इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं कि भाई क्या वाकई ये अवाम दोस्त बजट है? क्योंकि देखें कल तो बजट आया है, इसके बाद इसमें डिस्कशंस होंगी और चीज़ें मजीद लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि काबिल अमल क्या चीज़ है, क्या नहीं हो सकती। तो हमें इकोनॉमिस्ट, मारूफ इकोनॉमिस्ट ज़फ़र पराशर साहब ने ज्वाइन किया है। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया। ये तो खैर मोटी मोटी बातें कर रहे हैं जो हमें सुनाई दी और हमने पढ़ी भी हैं और समझने की कोशिश की है। इसमें कुछ हो सकता है गलत भी हो, नंबर्स में हमने ये खबरों से ली है इन्फॉर्मेशन। आगाज हम ऐसे करते हैं कि क्या वाकई ये अवाम दोस्त बजट आप इसको कहेंगे? लोग मुतमईन हुए इस बजट से या नहीं हुए? अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात यह है जनाब कि अवाम दोस्त बजट ये नहीं है क्योंकि हुकूमती अरकान, पार्लियामेंटेरियंस ने कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की, क्योंकि वो हमारे लीडर्स हैं और सो कॉल्ड हमारे रोल मॉडल हैं। ज़ाहिर हम उनको वोट डालते हैं तो हमारे लीडर हैं, तो लीडर जो है ना अच्छी मिसाल कायम करते, बेशक वो उनको चाहिए ये कि वो रजाकाराना तौर पे अपनी मराद अज खुद वापस कर दे। जैसा कि एक मिसाल छोटी सी मैं दूंगा एहसान इकबाल साहब की, जो उन्होंने तोशा खाना से जो उन्होंने तहफ़ लिए थे, वो उन्होंने जब पिछले दिनों जो स्कैंडल्स बने थे उन्होंने वापस कर दिया। एक मिसाल है सर, छोटी सी, तो बड़ी नहीं है। अच्छा, तो अब जो लीडर्स होते हैं वो एक मिसाल कायम करते हैं, एक करैक्टर बनाते हैं और खुद भी करैक्टर बनते हैं लोगों को, ताकि लोग उनकी तकलीद कर सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट से कुछ दिन पहले कई सौ गुना ज्यादा उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी। इसके साथ साथ जो सरकारी लोगों की 10% तनख्वाह बढ़ी है, वो मैं समझता हूँ कम बढ़ी है। वो कम से कम 20% बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जो सरकारी लोग हैं सारी करप्ट नहीं है, सबके सब ही जो हैं उनके पास नहीं है पैसे बनाने की, और खास तौर पे जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जी, मतलब टेम्प्ट ही ना हो ना करप्शन के लिए कि उनके खर्चे पूरे हो रहे हो। जी बिल्कुल। देखिए, जो आपने करप्शन की बात की उसका दौरा है, और करप्शन कोई मेजॉरिटी लोग खुशी से नहीं करते, चाहे वो अवाम हो चाहे आपके सरकारी मुलाजमीन हो, क्योंकि वो भी हमारे में से ही हैं। जैसे हम होंगे वैसे वो होंगे। तो अगर मेरे एक जायजे के मुताबिक 60 से 70% लोग मजबूरी में करप्शन करते हैं। अगर उनके खर्चे पूरे हो जाएं तो वो करप्शन ना करें। और जो 10 से 15% लोग वो हैं जिनको आप कवानीन की सख्ती से उनको करप्शन से दूर रख सकते हैं। और 10 से 15% लोग वो होते हैं जो आदी होते हैं, उनके लिए आपको सख्ती करनी पड़ती है। ओवरऑल आपको पूरे माशरे में हर जगह ये बात मिलेगी। तो इसी तरह अवाम में भी है कि अगर उनको सही चीजें मिल जाए, जैसे मैं बिजनेसमैन की बात करूंगा और भी करूंगा, कि अगर उनको सही सहूलियात हर तरह मिल जाए, टैक्स रेट मुनासिब हो और टैक्स बेस बड़ा हो, तो वो खुशी खुशी टैक्स देने को तैयार है। क्योंकि अभी एक आम तासुर ये बन गया है कि हम टैक्स क्यों दें, जिस बात के मैं खिलाफ हूँ। ऐसी बात नहीं है, टैक्स हमें देना है। ये जरूर है कि टैक्स के साथ जो हमें सहूलियात है वो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन टैक्स भी ऐसा हो कि हम देने पे राजी हो। सर मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो टैक्स स्लैब में कमी की है, यानी 12 लाख रुपए तक यानी सालाना तनख्वाह पे 1% कर दिया 5% से, आप मुझे बताएं कितने फीसद ऐसे लोग हैं जिनको रिलीफ मिलेगा इससे? फिर 22 लाख पे भी उन्होंने कुछ कम कर दिया तकरीबन। मैं कैलकुलेट भी कर रहा था कि अगर 32 लाख किसी की सालाना तनख्वाह है तो उसको 28 और 25 लाख से ऊपर जो है वो 25% के बजाय 23% देंगे, जो कि मतलब आई थिंक कि 25 लाख का भी फिगर बड़ा कॉमन है। काफी कॉमन है, इसके बारे में बताइए। लेकिन 23% फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। 23% स्टिल अलॉट पे लोग इसलिए देते नहीं है। देखिए जनाब, ये जो रिलीफ मिला है, मैं समझता हूँ 50-60% लोगों को इसमें रिलीफ मिलेगा, जो पहली कैटेगरी है 12 लाख वाली। ठीक है जी, 12 लाख वाली, या जो भी उनके ऊपर 1% आया है, उसमें उनको बहुत अच्छा और बड़ा रिलीफ मिलेगा, जो मैं समझता हूँ। ठीक है। अब आ गई बात जो 25 लाख वाली है, वो ठीक है, उनके साथ भी ज्यादती है, क्योंकि जो उनका लाइफस्टाइल है, अगर तो उतने ही खर्चे भी हैं, महंगाई भी है, लेकिन चले वो अफोर्ड कर सकते हैं।
लेकिन जो खास तौर पे 1 लाख तक यानी कि 12 लाख वाली तनख्वाह वाला आदमी था सालाना, वो बहुत परेशान था इन टैक्सेस की वजह से। तो मैं कहता हूं कि चलें, देर आए दुरुस्त, या कुछ हमने सफर तो शुरू किया। जी तो अच्छा वो जफर सफर साहब, पे ये हमारा, एक नया टैक्स इस दफा हमने बिजली की देखा जो कि सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, इन्फ्लुएंसर्स पे लगा है। तो ये, और उसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, करोड़ों के भी नंबर्स हैं। तो ये मुझे मतलब काफी लोग अग्री भी करेंगे कि शायद बिल्कुल सही है, बिल्कुल इनको कि टैक्स नेट में ये लाया इनको, गया है, हाँ, और ये कि ये इनसे कैसे वसूल करेंगे फिर? देखिए जनाब, बात यह है कि और हम कितने लोग, परसेंट है थोड़ी ये सी नहीं मैं पता। बात को एक लंबा करूंगा। जी 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 देखिए जनाब, बात यह है कि हम लोगों को अपने राइट्स याद है, ड्यूटीज याद नहीं है, ये मैं सही, हमेशा आप कहता हूँ। बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे हैं, तो सही कह जो रहे हैं। टैक्स नेट में आए, जितना कमाए, जो टैक्स नेट में आए उसको देना चाहिए टैक्स, उसको कंट्रीब्यूट करना है मुल्क के साथ, क्योंकि उनको सहूलियात भी चाहिए, आपको रोड्स भी चाहिए, डैम्स भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, मोटरवेज, ये मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, कम से कम। फिर उसके बाद बड़ी बात यह है कि आपको फौज चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मुल्क का दिफा चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसके लिए हर आदमी ने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करनी है। जी। हाँ, ये जरूर है कि जो करप्शन है, ये जो लीकेजेस हैं, उसको बंद करने की बात नहीं की गई इस बजट में, बदकिस्मती से। जी खास तौर पे जो शाहाना खराजात हैं, चाहे उसमें पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे उसमें तरक्याती गैर तरक्याती खराजात हों, सवाबदीदी फंड हो, उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जो किंग साइज काबीना है, उसके ऊपर कोई बात नहीं मुझे की गई। बताएं, आप ये क्या सारा- समझते हैं, 2000 अरब ये कहां से कलेक्ट होगा? ये 2000 अरब जो एक्स्ट्रा हमने टैक्स कलेक्ट करना है, ये किन के ऊपर बोझ डाला गया? आप क्या समझते हैं? पेट्रोलियम लेवी की मद में, पेट्रोलियम पे टैक्सेस, ये कहां से ये निकाला जाएगा? देखिए, हुकूमत के पास बहुत आसान टूल है, सबसे आसान, वो पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में। और जो 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 टैक्स निकाला जाएगा वो आम आवाम से निकाला जाएगा। जो सबसे पहले तो, अगर सपोज मेरे पे 1 करोड़ रुपया टैक्स लगता है और मैं नहीं देता, तो मेरी जगह कम से कम 1 लाख लोग वो टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट, जो हम जीएसटी की शक्ल में, पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में, सरचार्ज की शक्ल में, ड्यूटीज की शक्ल में, वो तमाम आवाम इनडायरेक्ट टैक्स देती है। इनडायरेक्ट टैक्स का रिवाज खत्म होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स, जिस पे जो टैक्स बनता है वो उससे टैक्स लेना चाहिए। सही। और ये जो और- नॉन टैक्स पेयर्स हैं, इनके लिए क्या मुश्किलात पैदा की जाएंगी ताकि वो टैक्स पे करें? तो इस दफा कुछ सख्तियां नजर आई हैं उनके लिए। पहले तो ये था कि हाई टैक्सेस थे, अब तो ये कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। जिस तरह खरीदो फरोख्त है, गाड़ी की खरीदो फरोख्त है, पहले तो वो नंबर ज्यादा थे, अब उनको कहा कि कर ही नहीं सकते ताकि मुश्किल पैदा हो। तो आपको लगता है कि उसकी वजह से अब वो टैक्स पे करेंगे? जी बिल्कुल पे करेंगे, ये बड़ी खुश आइन बात है। इसके ऊपर मैंने बहुत दफा सजेशंस दिए हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में था टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर, यानी कि एक आदमी जो चोर है वो थोड़े से पैसे दे के और वहां से गुजर जाए। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इनका टोटली सोशल बाइकआउट होना चाहिए, और कानूनी तौर पे भी इनका बाइकआउट होना चाहिए। इनको कहीं एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, आप पाकिस्तानियों का लाइफस्टाइल देखें, रेस्टोरेंट्स में जाएं, जी। आप किसी होटल्स में जाएं, कहीं जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, टिकट लेने, आपको रश लगा हुआ है हर जगह पे लोगों का। और हमारे पास हुकूमत की विल नहीं है टैक्स लेने की ओवरऑल, जो मैं समझाऊं। वो हमारे पास नादरा की शक्ल में बेहतरीन दुनिया का डाटा मौजूद है, ऑनलाइन 1 क्लिक। बिल्कुल, आप उसमें उनका आईडी कार्ड नंबर डालें, वहां से अटैच कर दे। बिल्कुल, और क्या? आपको पूरी हिस्ट्री नजर आ जाती है, ट्रैवलिंग की, प्रॉपर्टी की, कार की, बच्चों की स्कूलिंग की, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। एनटीएन नंबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन एनआईसी नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है हैं। जी जी। जी तो ये पिछले 25-30 साल से हमारे पास डाटा मौजूद है, आज से नहीं। लेकिन विल नहीं है, और अब कुछ गवर्नमेंट की विल आईएमएफ के कहने पे नजर आता है। ये प्रेशर क्यों कि अगर वो टोटली ब्लॉक कर देंगे ऐसे लोगों को, तो उन जो इशराफिया हमारी जो टैक्स नहीं देती या कम देती है, तो उनकी भी पकड़ हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, देखिए, जी जी एज पर यूएन रिपोर्ट, जी। आप
पाकिस्तान में इशराफिया को 18 अरब डॉलर की सालाना सब्सिडी देते हैं। 18 अरब डॉलर, ठीक है जी। और हम 1 या 2 अरब डॉलर के लिए परेशान घूमते हैं पूरी दुनिया में। तो बिल्कुल कम से कम उस सब्सिडीज को इस साल आधा कर दिया जाता। सब्सिडीज है, IPP अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जी। इसको एक्सप्लेन करें, इसका क्या मतलब है इस बात? हाँ, ये वाली बात जी, जो मैंने कही है कि जो हमारी सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज को एक्सप्लेन। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करें। और सर मुझे ये भी बताएं कि हम आपने कोई ऐसी स्कीम्स देखी है हुकूमत की तरफ से इस बजट में कि जिसमें स्मॉल बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने के लिए कोई सॉफ्ट लोन दिए गए हों, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हो, मॉर्गेजेस रोजगार के बिल्कुल बिजनेस के घर लिए, के लिए, हाँ। लेकिन आसानी वाले। और ये कि मॉर्गेजेस दुनिया भर में लोग घर के लिए मॉर्गेज लेते हैं या गाड़ी के लिए लोन लेते हैं। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा इसका इंटरेस्ट है कि लोग लेते ही नहीं है, इनकरेज ही नहीं हम इस चीज को कर रहे हैं। तो ये कुछ नजर आया आपको इसमें? जी बिल्कुल नजर आया। एक तो मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बात हुई है, हाउस लोन की, ठीक है जनाब, पहले भी मौजूद है ये स्कीम्स। आपका HPFC और बैंक लोन वगैरह। जो बात की नादिया ने कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है वो बड़ा हाई है, वो मुमकिन नहीं है। 22% या 11% जो मौजूदा 12-13% है, इसके ऊपर आप लोन लेके घर बना सकें या घर खरीद सकें। बाहर दुनिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, बिल्कुल, खास तौर पे घर बनाने के लिए, और वो फिक्स होता है उसका रेट। बिल्कुल, आप चाहें तो 20-25 के लिए फिक्स कर सकते हैं। यानी कि वहां ऐसा है कि जो आपका घर का जो मकान का किराया है से कि 20,000 रुपया, तो वो जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है वो 35,000 30,000। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, वो अगले 15-20 साल में वो आप मकान के मालिक बन जाते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि सारा बोझ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते, सारे काम हुकूमत के करने के नहीं है। बात यह कि हमको भी ठीक होना है। HPFC बना आज से 30 साल पहले, हमने उस लोगों ने उसका मिसयूज किया, कर्जे लिए वापस नहीं किए, या फेक करेंसी कर्जे ले लिए अपने मुलाजमीन के नाम पे 100 कार्डों पे 20 कार्डों पे। अभी भी जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बात हो रही है, बैंक रिलेक्टेंट है बहुत ज्यादा लोन देने में। क्यों? एक तो हमारे यहाँ मिजाज है वापस नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा एक दूसरे की देखा देखी, फिर उसमें मैं बड़ी खुल के बात करूंगा, हमारे लॉयर्स, उनके पास कोई अखलाकी इक़दार नहीं है कि भाई मुझे ये केस लेना है या नहीं लेना। मसला ये क्रिमिनल है क्या है, वो बस कहते हैं भी केस ले लें आप। सही बात। और उन केसेस की वजह से बैंक बिल्कुल, यानी ये सिस्टम रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। फंसा दिया जाता है कि वो केस कितना सालों release साल चले, ऐसा उसको फंसाते हैं, कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जी बिल्कुल जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त बहुत दिया। अच्छी बातें की सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जिस हेड में चाहे कितना दें, लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सिस्टम काम नहीं कर रहा ना, वो रिफॉर्म नहीं है, तो फिर वो रिलीफ नहीं जाएगा लोगों तक।